नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी यानी प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन का हमारे धर्म में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और श्री हरि के चरणों में उसको स्थान मिलता है और इस दिन का हमारे धर्म में विशेष महत्व है। साथ में माँ गंगा में स्नान करने का भी एक अलग ही विशेष महत्व है। अभी हम मौजूद हैं पंचगंगा घाट पर, यानी यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, धूतपापा और कीर्णा नदी की संगम माना जाता है और एक ऐसा संगम है जो कि सिर्फ काशी में ही है, इसके अलावा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस दिन का विशेष महत्व है। यहाँ पे आज के दिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए स्नान कर रहे हैं और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस घाट पे स्नान करके भगवान बिंदु माधव यानी श्री हरि का दर्शन पूजन करता है उसको धन्य धान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग कीर्तन भजन भी कर रहे हैं क्योंकि आज भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं, उठते हैं। और आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन से ही आपको शुभ कार्य करने को अनुमति मिल जाती है। आज तुलसी विवाह भी किया जाएगा, इसके अलावा भगवान विष्णु का विवाह भी होगा। तो भगवान जैसे ही उठते हैं उनका शादी किया जाता है माता तुलसी से। कहा जाता है कि माता तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और खासकर आप देखेंगे घाट किनारे जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग दीपदान भी करते हैं और इस दिन दीपदान करने का और ऐसे भी दान करने का विशेष महत्व है। तो अभी काशी में जब है अगर कार्तिक माह में तो आप पंचगंगा घाट पे आइए, किसी भी घाट पे जाकर आप माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। श्री हरि का दर्शन पूजन आपको अवश्य करनी चाहिए क्योंकि जो कार्तिक मास होता है भगवान श्री हरि को समर्पित माना जाता है। आज देवउठनी एकादशी तो है ही, साथ में यहाँ पे यानी कार्तिक मास में 5 दिनों तक लगातार भीष्म पंचक मनाने का भी विधान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भीष्म पितामह की प्रतिमा बनाकर मिट्टी से उनकी पूजन करता है उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे भीष्म पंचक यानी भीष्म को बनाया गया है और कहा जाता है कि जो व्यक्ति उनके पैर छूते हैं उनको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो उनका सर छूता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और इनके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भीष्म पंचक यानी 5 दिनों तक देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक का व्रत करता है उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो भी सुधर जाता है। यानी जिन बच्चों में मानसिक विकार होता है अगर उसकी माता भीष्म पंचक व्रत कर लेती है उनको सारे विकारों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आप देखेंगे काशी के घाट पे भीष्म को बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे विधि विधान से उनका लगातार 5 दिनों तक पूजा करने का विधान है। अभी हम मौजूद हैं भगवान बिंदु माधव के मंदिर में यानी श्री हरि के मंदिर में और इस दिन का विशेष महत्व होता है हमारे सनातन धर्म में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज भगवान अपने योग निद्रा से जागते हैं और आज से ही भगवान यहाँ पे विधि विधान से उनकी पूजन की जाती है। उनका खासकर 5 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान आज शैया पे विराजमान विद्यमान है, आज उनका श्रृंगार किया गया है और तुलसी सहस्रनाम से उनको अर्चन किया जा रहा है और इस दिन का विशेष महत्व है। कल भगवान का तुलसी माता से विवाह किया जाएगा, इसके बाद ये कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान का विधि विधान से यहाँ पे पूजन किया जाएगा। तो अभी बिंदु माधव में मंदिर में आइए और कार्तिक मास में इस मंदिर का विशेष महत्व है। मंदिर में आकर बिंदु माधव और माता लक्ष्मी का दर्शन पूजन आप अवश्य करिए। आज का एकादशी का काफ़ी महत्व है
बिंदु माधव देवस्थान का विष्णु का आज विष्णु की देवोत्थानी एकादशी है। जैसा कि आपको पता है ये कार्तिक मास चल रहा है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये पूरा संपूर्ण मास, एक मास तक यहाँ पर विशेष उत्सव होता है। उस विशेष उत्सव में आज के दिन देवोत्थानी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक विशेष अनुष्ठान और विशेष उत्सव का आयोजन होता है बिंदु माधव देवस्थान पर। यहाँ देवोत्थानी एकादशी में जैसे कि आपको पता है कि चतुर्मास के पश्चात देवोत्थानी एकादशी आती है और देवोत्थानी एकादशी के बाद देव अपने शयन मुद्रा से उठते हैं और सारे शुभ मुहूर्त आज से ही प्रारंभ होते हैं। उसके बाद द्वादशी को विष्णु की शादी होती है और शादी के बाद जैसे ही विष्णु की शादी होती है और फिर नई शादियाँ होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर त्रयोदशी को विष्णु गमन के लिए जाते हैं। उसके बाद चतुर्दशी को यहाँ पर हरिहर भेंट का श्रृंगार होता है, जिसको वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही काशी में ऐसा होता है कि विष्णुस्य हृदयम शिवम शिवस्य हृदयम विष्णु, मतलब शिव और विष्णु दोनों एक ही स्वरूप में आते हैं। तो इस विग्रह का आधे हिस्से में शिव और आधे हिस्से में विष्णु का विलेप होता है। एक हिस्से में उनको भांग लगती है और एक हिस्से में उनको श्रीखंड से श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद पूर्णिमा को 5वें दिन इनका पंचामृत स्नान होता है और ये पंचामृत स्नान सारे भक्तों के लिए खुला होता है। कोई भी भक्त आके उस दिन जो है पंचामृत स्नान करा सकता है। उसके बाद ये शयन मूर्ति है, आप हमारे पीछे विग्रह देख सकते हैं, वो उत्सव मूर्ति है और ये उत्सव मूर्ति इस पूरे विष्णु क्षेत्र में घुमाई जाती है और इसके बाद फिर ये कार्तिक का समापन होता है। तो इस तरीके से इसका विशेष महत्व है। और कार्तिक मास में जैसा कि आपको पता है कि ये बिंदु माधव हैं, तो बिंदु ऋषि थे और बिंदु ऋषि ने इस पंचगंगा घाट पर तपस्या करने के बाद विष्णु को प्रसन्न किया और उसके बाद उनके विग्रह के रूप में उनका नाम और अपना नाम के साथ एक विग्रह की यहाँ स्थापना की। यह शिला जो है वो गंडकी नदी नेपाल से यहाँ तक आई है और इस विग्रह में शंख, चक्र, गदा, पद्म और लक्ष्मी, जय, विजय, ये सारी विग्रह एक साथ एक ही मूर्ति में आपको दिखते हैं। और आज भगवान को विशेष भोग में इनका श्रीखंड का श्रृंगार होता है। जैसा कि 1 महीने तक इनका श्रीखंड और मलाई का श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले प्रारंभ में इनकी काकड़ा आरती हुई, जिसको मराठी में काकड़ा आरती बोलते हैं और उसको मंगला आरती भी बोलते हैं। उसके बाद फिर इनका मक्खन से श्रृंगार हुआ, फिर उसके बाद इनका श्रीखंड से श्रृंगार हुआ, उसके साथ ही मलाई का भी श्रृंगार हुआ और उसके बाद करीब 3 घंटे के पश्चात, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा श्रृंगार होता है, तो उसके बाद फिर श्रृंगार आरती का हुआ, जो विग्रह आप अभी देख सकते हैं। और ये शेषशाही पर आज विराजमान है, कल ये घोड़े पे विराजमान होंगे, उसके बाद ये झूले पर विराजमान होंगे त्रयोदशी को। चतुर्दशी को आपको मैंने जैसा बताया कि दोनों विग्रह आपको दिखेंगे। उसके बाद शंख चक्र, उसके बाद ये अपने संपूर्ण स्वरूप में होंगे पूर्णिमा के दिन, जिस समय उनका हाथी के साथ और बाकी सारे विग्रहों के साथ इनका श्रृंगार होगा। तो इस तरीके से कार्तिक मास का समापन होगा और उसी दिन अन्नकूट का उत्सव होता है। अन्नकूट का भी इनका काफ़ी बड़ा अन्नकूट लगता है इनको। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 1 मास तक दिव्य कार्तिक मास होता है। इसमें विष्णु का शयन, विष्णु का ध्यान और पंचगंगा का स्नान, इसका विशेष महत्व बताया गया है पुराणों में। और स्कंद पुराण में आपके काशी खंड है, काशी खंड में विष्णु महात्मा की बहुत ज़्यादा व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से ये बिंदु माधव का पूरा संपूर्ण विवरण है। पंचगंगा घाट है, प्राचीन पंचगंगा यही है, जहाँ पर पंचगंगा घाट में गंगा, यमुना, सरस्वती, दूधपापा, किरणा 3 नदी इलाहाबाद से आई हैं। मंगला गौरी में सूर्य किरणा सूर्य हैं, उन्होंने यहाँ पर उनका पसीना निकलता है और जाएंगे तो वहाँ पर जल गिरता रहता है, वो जल इसमें मिलता है। एक वो हो गया, एक दूधपापा निकली है, पंचगंगा है। और ये पंचगंगा में एक नद और है जो कि धर्म नद कहा गया है। तो 6 नदी का यहाँ संगम है, जो कि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। काशी में ही और एक मात्र कार्तिक मास में पंचगंगा का ही नहान होना चाहिए। और ये जो भीम बनते हैं, भीम सिर्फ 5 दिन बनते हैं, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। एकादशी से पूर्णिमा तक भीम बनते हैं। भीम का ये जब सैया पर लेटे थे तो उन्होंने कहा कि सैया पर मैं लेटा हूँ। जब विष्णु भगवान पूछते हैं, ऊपर विष्णु जी का मंदिर भी है बिन माधव,
हाँ, ये भीष्म पितामह है। भीम नहीं, इनका नाम भीष्म पितामह है, पूरा नाम इनका नाम भीष्म है। ये सेजिया में लेटे हुए रहते हैं, तो इनका पूजा इस 5 दिन किया जाता है। और जो सेजिया में रहता है तो इसी प्रकार बना के उनको सेजिया से मट्टी से बना के उनको सेजिया किया जाता है। तो सेजिया लेटे हुए रहते हैं, तो विष्णु भगवान यहाँ पर ऊपर है, पंचगंगा नहाने 1 महीना आते हैं, तो उन्होंने देखते वहाँ पर आके पूरा उनसे बातें करते हैं कि ये मतलब कैसे है, उनका पूरा हाल चाल। और जो इनका भीम को पूजा करता है, हाथ छुएगा दान देगा, पेट छुएगा दलिद्र जाएगा, बात छुएगा पाठ पटेगा, छाती छुएगा नाती होगा, सिर छुएगा वैकुंठ जाएगा। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया कृष्ण को। इसलिए 5 दिन ये पंचगंगा बनते हैं। इनको घूम के फेरी कर करके ये ऐसे हाथ दान के करके उसका फेरी किया जाता है। उनके छूने से औलाद दान, मुरई, भंटा, 5 चीज़ चढ़ाया जाता है। और ये सिर्फ साल में 5 दिन होता है, एकादशी से पूर्णिमा तक। क्यों किया जाता है? इनको लिए किया जाता है ये मुक्ति के लिए, मुक्ति प्रदान के, क्योंकि माता भीष्म को ही वरदान दी थी। गंगा जो है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह है, तो उनको जब सेजिया लगता है तो गंगा किनारे ही लिटाया गया है। ये गंगा टच है, ये लिटाया गया है। तो ये जो गंगा पुत्र है, जब ये प्राण छोड़ते हैं तो उनको अब विष्णु जी आते हैं। विष्णु जी ये कहते हैं कि जो आपको इच्छा हो वो बोलिए, तो वो कहें जो हमारा पूजा यहाँ करेगा, इस प्रकार कार्तिक मास में 5 दिन हमारा पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के दुख दरिद्र हो जाते हैं। जो हमारा फेरी करेगा, तो इस प्रकार फेरी में जब फेरी करते हैं तो पैर छूते हैं तो पाप कटता है। सुनिएगा, पैर ये छुएंगे तो पाप कटेगा, हाथ छुएंगे तो दान देंगे, पेट छुएंगे नाती देंगे, छाती छुएंगे तो नाती होगा, सिर छुएंगे वैकुंठे जाएंगे। ये यहाँ का उनका भीष्म पितामह का मंत्र है, विष्णु का पूजा है, वो करने से इनका सबसे मुक्ति होती है। आज जो है सर्वविदित है कि आज ये जिसको देवोत्थानी एकादशी, जिठवन एकादशी, प्रबोधनी एकादशी अनेक नामों से जाना जाता है। आज चातुर्मास के बाद भगवान विष्णु जी का जो है जो शयन किए रहते हैं, आज उठते हैं। जो 4 महीने का उनका जो सोने का जो प्राविधान है, ये भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं कि आप पूरे जो है संसार को आप देखिए, और मैं 4 महीने बाद अब उठूँगा, तो फिर अपना कार्यभार मुझे सौंप दीजिए। तो आज जो है भगवान अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे और करते हुए, और संसार का जो है जितना भी ये जो भी होना है संसार में, जो शुभ काम, मांगलिक विवाह सब आज से संपन्न होना शुरू हो जाएगा। तो यही है। अब बाकी आप बताएं क्या पंचगंगा घाट पे आप स्नान किए, उसका क्या महत्व है? पंचगंगा घाट जैसे कि 5 सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि पंचगंगा घाट का महत्व क्या है कि आप सुनेंगे संगम गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन काशी का जो महिमा है, यहाँ की जो महिमा है, 5 गंगाएं एक साथ मिलती हैं। ये बहुत बड़ा एक दुर्लभ संयोग है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, लोगों को शायद नाम भी न पता हो हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, किरणा और धूप पापा 5 नदियों का यहाँ समन्वय है जो कि पूरे संसार में कहीं नहीं है। काशी एक ऐसा पंचगंगा घाट स्थल है जहाँ की स्नान ध्यान से, पूजन से, पाठ से, भगवान हरि के विष्णु के नाम से कल्याण होता है। भगवान शिव के चरणों में उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। आज रामचरितमानस का 6वां दिवस है। ये 9 दिन का नवाब पारायण होता है, उसमें आज 6वां दिवस है। और ये जंगल का प्रसंग चल रहा है, राम जी इसमें वन में है, वही प्रसंग चल रहा है। भरत जी उनको मनाने आए हैं, लेकिन भगवान राम नहीं जाएंगे। अपना खड़ाऊँ दे करके भरत जी को चित्रकूट भेज देंगे, वहाँ जा कर के राज्य संभालेंगे भगवान भरत जी, और रामचंद्र जी फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आज 6वां दिन है, यही प्रसंग है। आज देव उठनी एकादशी है, माने भगवान उठते हैं 4 महीने बाद। चातुर्मास से होता है, तो आषाढ़ से लेकर के आज की एकादशी तक भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो पहले दिन 4 महीने पहले विष्णु शयन ही एकादशी पड़ती है, तो उसमें विष्णु भगवान शयन करते हैं और 4 महीना शयन करते हैं। उसके बाद आज के दिन उनकी निद्रा भंग होती है, आज वो उठते हैं।
तो आज से उससे ये फ़ायदा है कि आज से लोगों का शादी ब्याह अच्छे काम जो है वो चालू हो जाते हैं। 4 महीने तक नहीं होते हैं जो काम, वो आज से चालू हो जाएंगे। लगन खुल जाएगा, लोगों की शादियां होने लगेंगी। भगवान के उठने से सारे अच्छे कार्य होने लगेंगे। आज प्रबोधनी एकादशी है। आज के दिन सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। 4 महीने के बाद आज ही के दिन भगवान जी का उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। Well, I mean, this is Ganga. Ganga's coming from the Tower of Vishnu in the spiritual realm. Comes down, it lands on the head of Shiva, and then it comes here and we're taking bath. So it's so auspicious to be here. This is the home of Shiv and his wife. This is where they decided to settle down. So it's every year I'm going to Vrindavan for 1 month for Kartik, walking around Vrindavan bare feet, eating brijbasi roti, sabji in the village. Love it. कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।